रकीब था न करार था। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नजर आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिव्यांग के साथ नाजेबा सलूक मामले के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में गूंज, तमाम पार्टियों ने की अमरीकी रवैये की मजम्मत। हिंदुस्तान के बढ़ते दबाव के बीच अमरीका ने किया अफसोस का इजहार, जॉन कैरी ने की शिवशंकर मेनन से टेलीफोन पर बात। तारीखी लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी, अन्ना हजारे ने किया खैर मकदम, भूख हड़ताल की खत्म। बांग्लादेश में बरसर इख्तिदार जमात की तलबा विंग के 8 कारकुनों को सुनाई गई फांसी की सजा, 13 को उम्र कैद। और पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का शानदार मुजाहरा, टीम इंडिया को निकाला बहरान से। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी के साथ नाजेबा सलूक के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। कल लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। दोनों ऐवानों में इस मामले की मजम्मत की गई। इस मामले में मजीद चौंका देने वाले इंकशाफ सामने आए हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बुध को हिंदुस्तानी सिफारतकार के साथ अमेरिका में किए गए नाजेबा सलूक के मामले की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में इस मामले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर अरकान ने हुकूमत से इस सिलसिले में अमेरिका के खिलाफ ऐवान में मजम्मती करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। महिला के साथ इतना अपमान हुआ है, निंदा का प्रस्ताव लाइए, हम लोग
निंदा का प्रस्ताव पास करें। भाषण तो बहुत होते रहते दे देंगे, बयान भी दे देंगे बाहर जाके, फर्क क्या पड़ता है। निंदा का प्रस्ताव कीजिए। ये डरपोक अमेरिका को डरते हो? डरपोक हमारा देश बना दिया। वो अपनी बच्ची को छोड़ने स्कूल गई थी और वहाँ उसको हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार किया गया। जब हमारे किसी राजनयिक पर इस तरह की घटना घटती है तो पूरा देश अपमानित होता है। उधर राज्यसभा में भी दिव्यानी मामले पर मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने अमेरिका के तई हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन जमातों ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अमेरिका मुसलसल हिंदुस्तानियों के साथ तज़हीक आमेज सलूक कर रहा है और हुकूमत अमेरिका को सख्त पैगाम देने में नाकाम साबित हुई है, इसलिए वो मनमानी कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर दलितों में खास तौर से ये चर्चा हो रही है कि ये जो महिला जिसके साथ जुर्म जाती हुई है, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, यदि इसके स्थान पर यदि किसी और जाति की महिला होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना डिले नहीं करती एक्शन लेने में। We have willy-nilly accepted that this is the big brother. We have willy-nilly accepted that the USA is the world's policeman. We are building a strategic relationship with the USA. That strategic relationship cannot be in violation of the principles of the Panchsheel. वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ। अमेरिका मानता कहाँ है किसी कन्वेंशन को? इराक में जो कुछ हुआ, यूनाइटेड नेशन को ठेंगा दिखा करके अमेरिका ने वहां बमबारी की, झूठा जो है रिपोर्ट बनवाया कि उसके पास जो है माने मास डिस्ट्रक्शन का रासायनिक हथियार है। तो अमेरिका का जो ये व्यवहार रहा है हम लोगों के देश के प्रति, ये बहुत ही अपमानजनक व्यवहार रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का जब मामला आता है तो हम कहीं न कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित उसके सामने अपने आप को महसूस करते हैं। बैरिकेड हटा देने से, सिर्फ क्या कहते हैं कि ये कर देने से समस्या का निदान नहीं होने वाला है। काफी समय से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में बढ़ा है। वो एक ऐसा देश बन गया है जो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है और करके निकल सकता है। आखिर क्यों? कहीं अपनी मानसिकता के बारे में सोचना होगा और उस मानसिकता को बदलना होगा। जब से हम भारत को बाजार के रूप में स्वीकार करने लगे हैं, तब से शायद ये दशा हुई है। दिव्यानी के वालिद का कहना है कि वो हिंदुस्तान की जानिब से अमेरिका की मुखालिफत और उनकी बेटी की हिफाजत के लिए उठाए गए इकदाम से मुतमईन है। इस मामले में मजीद चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। इतलात के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने में नायब कौंसिल जनरल के ओहदे पर फायद दिव्यानी की न सिर्फ आम मुज़मिन की तरह जिस्मानी तलाशी ली गई, बल्कि इन्हें जेल में एक ऐसे सेल में रखा गया जहां मंशियात के आदी मुजरिम कैद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हिंदुस्तान के बढ़ते दबाव के बीच उधर अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी ने इस मामले में अफसोस का इजहार किया और कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी थी। जॉन केरी ने इस सिलसिले में कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन से टेलीफोनिक बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक वाकये से दोनों मुल्कों के दरमियान जारी ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। अमरीका ने हिंदुस्तान में अपने सिफारत खानों और कौंसिल खानों पर सिक्योरिटी बहाल करने का मुतालबा किया है। अमरीका ने हिंदुस्तान के साथ वसी और गहरे दोस्ती और अहम ताल्लुकात की दुहाई भी दी है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि ऐसे इक्का दुक्का वाकयात से बाहमी ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीका ने उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तान वियना कन्वेंशन को नाफिज करते हुए अमरीकी सिफारतकारों के तहफ्फुज को यकीनी बनाएगा। हिंदुस्तान ने कहा है कि वो वियना कन्वेंशन को नाफिज करने के लिए पूरी तरह से कारबंद है। ताहम हिंदुस्तान ने दूसरे ममालिक से भी मुतालबा किया है कि वो इसको नाफिज करें। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने इस बात का यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान में मौजूद तमाम सिफारतकारों की सिक्योरिटी पर हुकूमत कोई समझौता नहीं कर रही है। Committed to implementing the Vienna Conventions. We understand our obligations and our rights under the Vienna Conventions, and we will implement them fully and also ask for their implementation fully. Let me assure you that there is no change in the security situation as regards any diplomats in India, including US diplomats. India is fully committed to ensuring the safety and security of all diplomats in Delhi and elsewhere.
तारीखी लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी के बाद इस बिल को सदर जमहूरिया के पास रवाना किया गया। समाजवादी पार्टी इस बिल की मुखालफत की है। उधर दूसरी जानिब लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अन्ना हजारे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। लोकसभा ने बुध को लोकपाल तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। वादर है कि मंगल को राज्यसभा में मंजूरी के बाद कल इसे लोकसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा की बनिस्बत लोकसभा में लोकपाल बिल पर बहस मुख्तसर रही। बहस का आगाज अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने किया। राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने इस बिल को बदउनवानी के खिलाफ जंग के लिए अहम कदम से ताबीर किया। स्पीकर मीरा कुमार ने सीमा आंध्रा अरकान के शोर शराबे के दौरान बिल के मंजूर होने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव ने लोकपाल बिल की सख्त मुखालफत की। इन्होंने इसे मुल्क के लिए मुज़िर बताया। मुलायम ने कहा कि बिल के कानून बन जाने के बाद सियासतदानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हम लोगों की 10 साल पीछे की जांच होगी। हम लोग जो जनप्रतिनिधि है, लाखों लोगों में वोट लेकर के आते हैं, तब इस लोकसभा में आ पाते हैं और एक दरोगा आकर के हमारे पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है, अध्यक्ष महोदय, ये भूल गए। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। उस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पीछे ये लगाए जा रहे, इसके बाद हम सब लोग बेईमान बैठे। लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ ही रालेगंज सिद्दीन में खुशी की लहर दौड़ गई। गुज़िश्ता 9 दिनों से लोकपाल के हक में भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे और उनके साथी टेलीविजन पर लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे। बिल के मंजूर होते ही वहां मौजूद लोगों ने अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तिरंगा लहराना शुरू कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अन्ना हजारे ने अनशन खत्म किया। इन्हें स्कूली बच्चों ने शरबत पिलाया। अन्ना हजारे ने बिल की मंजूरी को तारीखी कदम करार देते हुए अरकान पार्लियामेंट और उनकी मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गया। देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिल लोकसभा में पहले आया था, वो बिल जो कमजोर था, राज्यसभा में जाने के बाद जब सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और सिलेक्ट कमेटी ने इसमें जो सुधार लाया, वो जनता की जो अपेक्षा थी, देश की जनता जो चाहती थी, उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल बनाया और फिर बाद में वो लोकसभा में गया और आज लोकसभा में पास हो गया। वहीं मिशन लोकपाल को लेकर टीम अन्ना का हिस्सा रह चुके आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने पार्लियामेंट में मंजूर शुदा लोकपाल बिल को कमजोर करार दिया। तो अभी जो लोकपाल आया है वो काफी कमजोर है और सब लोग मिलकर अब इसको और इम्प्रूव कराएंगे। पार्लियामेंट में लोकपाल बिल की मंजूरी को तारीखी इकदाम बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने लोकपाल बिल को तारीखी कदम बताया। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लोकपाल पास हुआ मगर और भी कदम और बहुत बड़े कदम है। मेरा ये कहना है आपसे बात नहीं बनेगी, कराने की जरूरत है। हमारे पास यहाँ पूरा फ्रेमवर्क है, ये लिखा इनको पास करने की जरूरत एक्चुअली फाइट करप्शन। The Congress Party has built a pipeline that need to be passed. We had the big with the local bill. We had the RTI earlier, and I think that we should pass these bills that are sitting in Parliament. पार्लियामेंट का इजलास कल गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने ऐवान में शोर शराबा करके पार्लियामेंट का कीमती इजलास बर्बाद किया।
कांग्रेस ने बीजेपी के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब सियासी जमातों का कहना है कि लोकपाल बिल किसी के दबाव में नहीं बल्कि अरकान पार्लियामेंट के ताउन से मंजूर किया गया। के सहयोगी समर्थक दलों के व्यवधान के कारण अपना बिजनेस नहीं कर पाया, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा डिफीट है। दूसरी बात है कि लोकपाल जो बना है वो जनता के दबाव में बना और कांग्रेस के पैरों तले धरती समाप्त हो गई है, खिसक गई है, इसलिए उन्होंने लोकपाल मजबूरी में लाया और इसलिए लोकपाल हुआ। इतना ही एक इस सेशन में हुआ। बाकी तो ये कांग्रेस की नाकामी है कि वो एक भी सेशन पूरा नहीं कर पाते। इससे पहले इन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया था, पास कराया था और 4 राज्यों में चुनाव हार गए। ये सभी के सहयोग से संभव हो पाया। ये कोई अकेले कोई यूपी का या कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं था। हम लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, संसद में संसद के बाहर लड़ाई लड़ी और सरकार को ये लोकपाल बिल लाना पड़ा। मैं समझता हूं कि कोई दबाव संसद पर काम नहीं कर सकता जब तक संसद स्वयं न चाहे किसी कानून को अमली जामा पहनाने का। मैं समझता हूं कि ये एक सभी दलों की मिलीजुली कोशिश थी कि अंततः हमारे पास में एक ऐसा संस्थान और एक ऐसा कानून होना चाहिए जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध असरदार तरीके से काम कर सके। एक कानून बना देने मात्र से सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और राम राज्य आ जाएगा, मैं ऐसे देवा स्वप्न नहीं देखता। ईटीवी इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। आरआर काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। जैसी कला अलकत्ल मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे मनोज शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने इम्तिहान में शिरकत करने के लिए 9 दिन की पेरोल मंजूर कर ली है। इस सिलसिले में पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद जज हिमा कोहली ने शर्मा को 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक पेरोल की मंजूरी दी। इस दौरान जज ने कहा कि शर्मा दिल्ली के इम्तिहानी मरकज पर ही मौजूद रहेंगे, न कि चंडीगढ़ के। सीबीआई ने बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे, मथानी और मियापुर कत्लेआम के मुतासरीन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया। इस मौके पर सीबीआई लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके 50,000 लोगों के दस्तखत सौंपे और सदर जमहूरिया से इस पूरे मामले पर दखल देने की गुजारिश की। इसके साथ ही पटना से निकली ये इंसाफ रैली जंतर मंतर पहुंचकर खत्म हो गई। वहाँ के पीड़ित लोग हैं, उनके न्याय की आवाज पूरे देश तक पहुंचाना, क्योंकि न्याय के लिए वो तो लड़ रहे हैं। इसमें मीडिया की भी हम सबकी बड़ी भूमिका है, इसीलिए हम लोग इसको दिल्ली में ले आए हैं। बिहार में तो ये अपनी जगह पर लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई को हम दिल्ली लाना चाहते थे ताकि दिल्ली में भी जो लोग बैठे हैं वो भी इनके न्याय के संघर्ष, इनके न्याय की आवाज को सुन पाए। सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, अपील में वो भी आए हैं पिछाते, लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं है। दिन दहाड़े मर्डर होती है, पुलिस विभाग उसका वहीं पर है, 3-3 केस है जहां 33 पुलिस है, लेकिन हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकी। तो क्या कोर्ट से हमको न्याय दिला देंगे? क्या विश्वास करें?
इटावा महोत्सव में बुध के रोज नुमाइश पंडाल में उर्दू सम्मेलन और कौमी यकजहती के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने उर्दू जबान की तरक्की और कौमी यकजहती पर जोर दिया। उर्दू मुल्क में जहां अपनी ज़बोहाली पर आंसू बहा रही है, ऐसे में इटावा महोत्सव में उर्दू के नाम पर मुनक़िद किया गया ये प्रोग्राम काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर सैयद अहमद अली ने भी शिरकत की। इस मौके पर इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद अहमद को करगिल जंग के दौरान इनकी खिदमात के लिए भारतीय सेना मेडल पेश किया। बेहद खुशी हुई और ये मैं पहली बार इटावा आया था। मैंने देखा कि बहुत अच्छा शहर है और बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें जो भी मुकर्रिरीन थे हाजिर बहुत पढ़े लिखे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स आए हुए थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। फंक्शन का जो मौजू था खास तौर पर कि जुबान की तरक्की, जुबान का फरोग और कौमी यकजहती, ये दोनों मौजूआत बहुत अहम थे और वक्त की जरूरत थी। और खास तौर से इटावा इस्लामिया कॉलेज के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, एक्सीलेंट। हमें आकर इटावा की जो उर्दू कॉन्फ्रेंस थी आकर बेहद खुशी हुई और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों के दिल में उर्दू के लिए और उर्दू की तरबीज व इशाअत के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए जो जज्बा देखा यहाँ पर, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे लेडीज हों, चाहे जेंट्स हों, सब लोगों के अंदर उर्दू के लिए जज्बा देखा, कौमी यकजहती के लिए जज्बा देखा। वाकई पहली दफा ऐसा महसूस हुआ कि एक अवाम जो है वो उर्दू की तरक्की के लिए बेहद खुशा है और बेहद वो संजीदा है। इस प्रोग्राम में इस्लामिया इंटर कॉलेज के तलबा ने भी शिरकत की। उर्दू जबान को फरोग देने के लिए इस प्रोग्राम में शुरका में एक अलग किस्म का जज्बा देखने को मिला। शुरका ने कहा कि उर्दू को आम जबान बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम वक्त वक्त पर होने चाहिए। ईटीवी न्यूज इटावा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी सरमाई छुट्टियां गुजारने के लिए आज खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचेंगे। सदर जमहूरिया का क़याम हैदराबाद के बोलारम में वाक़ जनूबी हिंद के सदारती क़याम राष्ट्रपति निलायम में होगा। यहां सदर जमहूरिया 31 दिसंबर तक क़याम करेंगे। प्रणब मुखर्जी जनूबी हिंद में क़याम के दौरान 20 दिसंबर को चेन्नई और 23 दिसंबर को अनंतपुर का भी दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया के हैदराबाद दौरे के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मेहनत, लगन और बेहतर तालमेल के साथ कैसे काम किया जाता है, चारों रियासतों के असेंबली इंतखाबात में ईटीवी नेटवर्क ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है। कल ईटीवी सदर दफ्तर में इस कामयाबी का जश्न मनाया गया, जिसमें ईटीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना समेत नेटवर्क की दीगर कई सरकर्दा हस्तियां शरीक हुईं। ईटीवी ने 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की रिपोर्टिंग में एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम की और तमाम कौमी व इलाकाई चैनलों को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की ऐसी ऊंची उड़ान भरी जिसका लोहा मीडिया की दुनिया ने माना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में हुए इंतखाबात में ईटीवी ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहरा किया और गांव और गली गली की खबरों को दिखाकर सभी को हैरत में डाल दिया। दूर दराज फैले ईटीवी के रिपोर्टर और हैदराबाद में वाक़ हेड ऑफिस के बेहतर तालमेल के सबब हम एक बार फिर नंबर 1 साबित हुए। नंबर 1 सिर्फ इस माने में नहीं कि हमने सबसे तेज और सटीक इंतखाबी नताइज दिखाए और हर खबर पर हमारी पहली नजर रही, बल्कि ईटीवी ने नाजरीन के दिल पर भी राज किया और नाजरीन का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि ईटीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों और इंतखाबी नताइज का दीगर कई कौमी सतह के चैनलों ने अपनी नशरियात में हवाला दिया। सीएम हाउस और वजारतों से लेकर गांव के खेत खलियान और चाय की दुकान तक इंतखाबी खबरों और नतीजों पर ईटीवी का बोलबाला दिखा। बुध को ईटीवी ने अपने सैकड़ों स्टाफ के साथ हैदराबाद में वाक़ आरएफसी दफ्तर में इस कामयाबी का जश्न मनाया। इस शानदार तकरीब में ईटीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना और रामोजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन बापी नीडू शरीक थे। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी ईटीवी की टीम को मुबारकबाद दी। मुझे कहते हुए खुशी है कि इस बार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन सबसे पहले चुनाव परिणामों की घोषणा करने में, ट्रेंड्स को दिखाने में ईटीवी चैनल्स सबसे आगे रहे। छत्तीसगढ़ में तो एक प्रकार से करिश्मा हुआ। ईटीवी छत्तीसगढ़ ने
शाम 4:30 बजे रमन सिंह की 49 सीट्स की बढ़त बता दी थी, जबकि दूसरे सभी चैनल्स ने शाम को 7 बजे जाकर इसे स्वीकार किया। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं हैदराबाद न्यूज डेस्क और राज्यों में तैनात ईटीवी स्टाफ को बधाई देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, दर्शकों के प्यार और स्नेह की भी तारीफ करता हूं और ये आशा करता हूं कि लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह चुनाव नतीजे सबसे पहले हम ही ईटीवी चैनल्स पर लेकर आपके सामने आएंगे। ईटीवी की पूरी टीम को अपनी शानदार कामयाबी पर नाज है। ईटीवी ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों से दिखा दिया कि हम यूं ही इलाकाई चैनलों में सबसे आगे नहीं। साथ ही ये पैगाम भी दिया कि मुश्किलें कितनी भी आएं, ईटीवी हमेशा अपने नाजरीन के साथ है। नाजरीन का प्यार और उनकी हमदर्दी ही ईटीवी को नंबर 1 बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नजर टीवी इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। परेशान हैं तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए 2013-14 के मालियाती साल के लिए ऐलान करदा 1000 करोड़ रुपए के बजट का दावा खोखला साबित हुआ है। इस बजट में से अब तक सिर्फ निस्फ हिस्सा ही जारी किया गया है। बजट में मुख्तस बकिया रकम लैप्स होने का अंदेशा है। एक पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को धमकी दी है। इनको ये धमकी पोलियो मुहिम पर मामूर कारकुनों को निशाना न बनाने के बयान पर दी गई है। याद रहे कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के दौरान कहा था कि मुहिम से जुड़े कारकुनान को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। दहशतगर्द तंजीम अंसारुल मुजाहिदीन ने अपने बयान में कहा कि हमारा निशाना नवाज शरीफ हुकूमत है, लेकिन इमरान खान अगर मुहिम की हिमायत करते हैं तो हम अपना निशाना तब्दील भी कर सकते हैं। याद रहे कि यह दहशतगर्द ग्रुप इससे पहले भी पोलियो मुहिम से जुड़े अफराद को निशाना बनाता रहा है। बांग्लादेश में बरसर इख्तिदार जमात अवामी लीग के तलबा शाख बांग्लादेश छात्र लीग के 8 कारकुनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छात्र लीग के 13 कारकुनों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। इन अफराद को 2012 में अपोजिशन की हड़ताल के दौरान बिस्वजीत दास नामी एक शख्स को हलाक करने का कसूरवार पाया गया है। 2012 में एक हुजूम ने तेज धार वाले हथियार से हमला करके बिस्वजीत दास को हलाक कर दिया था। इराक में कल हुए कई बम धमाकों में कम अज कम 9 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। महलूकीन में 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। ज्यादातर धमाके दारुल-हुकूमत बगदाद में हुए। इराक में रवा साल तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 6,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। शाम के कीमियाई हथियारों को रूस के बख्तरबंद गाड़ियों में मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कीमियाई हथियारों को तल्फ करने के एक गैर मामूली बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन के तहत इन गाड़ियों के अमेरिकी सैटेलाइट और कैमरों के जरिए निगरानी भी की जाएगी। ऑपरेशन की ये तफसीलात कीमियाई हथियारों की पाबंदी से मुतालिक तंजीम OPCW के मंसूबे का हिस्सा है। इतलात के मुताबिक अमरीका उस ऑपरेशन का हिस्सा होगा जो शाम के मस्टर्ड गैस, सरीन और VX नरवे जैसे कीमियाई हथियारों को खास किस्म के आलात से लैस एक बहरी जहाज पर तल्फ करेगा। OPCW ये ऑपरेशन 2014 के वस्त तक मुकम्मल करने का इरादा रखती है।
रूस का एक मालबरदार तैयारा लेबनान में शामी पनाहगुजीरों के लिए इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचा। लेबनान की हुकूमत के मुताबिक लेबनान में तकरीबन 14 लाख शामी पनाहगुजीर हैं। इनमें से बेशतर के नाम पनाहगुजीरों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर में दर्ज नहीं है। लेबनान में रूस के सफीर अलेक्जेंडर के मुताबिक 2 और मालबरदार जहाज इमदादी सामान के साथ लेबनान पहुंचेंगे। जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 255 रन बना लिए। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 181 गेंदों पर